इसमें आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो आपका फ़ोन नंबर जो चालू हो, दूसरी आपकी ईमेल आईडी जिसको आप चेक करते हैं। क्योंकि जो भी लॉगिन बनेगा आपका, जब आप NCISM की साइट पर जा कर के अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, तो वो लॉगिन जो बनेगा इन दोनों से ही बनेगा। और फिलहाल ASUS जो प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा, इनके लिए ही ऑनलाइन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। और दूसरी बात कि एक टाइम पे आप एक ही कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 12 महीने में आपको पूरा करना है। नेक्स्ट कोर्स नए साल के लिए होगा। और जैसा कि मुझसे पहले एक सवाल आ चुका है, 70 ईयर्स से अबव जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं NCISM ने उनको एग्जाम किया हुआ है, स्टेट कोई भी हो। और जो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे ऑनलाइन के, वो आपके प्रैक्टिशनर के क्रेडिट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। इलेक्टिव किस किस के लिए है? इलेक्टिव मॉड्यूल्स जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उनको इलेक्टिव मॉड्यूल्स कहा जा रहा है। वो किसके लिए अवेलेबल है? जो कि फिजिकली CME अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिनको फिजिकल इंजरी है या उनको किसी ऐसे व्यक्ति की केयर करनी पड़ती है जिससे कि वो फिजिकली CME नहीं कर पाते हैं। घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या वो किसी की टेक केयर ऐसे करते हैं। बेड रिडन पेशेंट के साथ साथ कुछ लोगों के टाइमिंग्स बहुत ऑड होते हैं। जो CME की टाइमिंग्स है, जैसे कि पूरा दिन लगता है 10 पॉइंट्स की CME करने के लिए, आपको पूरा एक दिन चाहिए, कई बार 2 दिन भी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो इलेक्टिव मॉड्यूल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही कॉल ऑफ ड्यूटी, जिन लोगों को जो सेना में हैं, पुलिस में हैं या जिनकी शिफ्टिंग ड्यूटीज़ है, वो CME कंफर्टेबल नहीं रहते। मान लो लखनऊ में CME है, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, तो आप नहीं अटेंड कर पाएंगे और आपको नहीं पता कि फ्यूचर आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो गई तो आप नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन मॉड्यूल्स इन सब के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब मैंने बताया ईमेल आईडी आपको इसलिए एसेंशियल वर्किंग रखनी है कि जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी उसकी, जिसको कि आपको डाउनलोड करके रखना होगा। लॉगिन मैंने बताया आपको पहले जनरेट जो करना है, जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद लॉगिन करके उसको, वो आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, प्लस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से आपका लॉगिन क्रिएट होगा। पार्टिसिपेशन का इसमें कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा वो इवैल्यूएशन के बाद, जब CCIM या NCISM जो अब बन गई है, NCISM का जो बोर्ड है उसने ही एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी जो इस सबको वैलिडेट करेगी, या कोई अपॉइंट करेंगे उसके लिए। जब वो अपॉइंट कर देगा उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, फिर वो आपको डाउनलोड करवा पाएंगे। और जैसा कि सब कुछ पहले से नोटिफाइड है कि 1 मार्च को जो भी कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होंगे 1 मार्च से होंगे, और 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर तक उसको आपको पूरा करना होगा। यानी कि पूरे आपको 12 महीने लग रहे हैं पूरा करने के लिए। एनरोलमेंट के लिए आपको हर साल 1 जनवरी से एनरोल कर सकते हैं 28 फरवरी तक। एनरोल आपको पहले करना है, कंप्लीशन 1 मार्च से लेकर के अगले साल की 28 फरवरी तक पूरा करना है। और जो ऑनलाइन के सर्टिफिकेट होंगे वो ऑफलाइन से बिल्कुल अलग होंगे, तो उनका इवैल्यूएशन का तरीका भी अलग है। 12 महीने में कोर्स कंप्लीशन है। सब्जेक्ट जो चूज़ करने हैं आपको, ये पूरी लिस्ट NCISM की साइट पे अवेलेबल होगी। जो जो कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने कोर्स डिज़ाइन करके वहाँ डालेंगे। वहाँ आपको सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस के हिसाब से। यानी कि आप किस किस में चूज़ कर सकते हो, डायग्नोस्टिक्स में, सर्जरी में, मेडिसिन में, और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रीटमेंट मेथड्स होंगे, कोई नई मेडोलिटीज़ है तो वो आएंगी, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, एडवांसमेंट हो सकती है, डायग्नोस्टिक टूल्स हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अगर चेंजेस हुए हैं तो वो उस कोर्स के अंदर होंगे। अब ऑनलाइन मॉड्यूल में 2 तरह के मॉड्यूल्स हैं। एक 3 से 6 घंटे के अंदर, जिसके कि आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। एक 6 घंटे से ज़्यादा का है जिसमें कि आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और 10 पॉइंट वाले जो मॉड्यूल हैं, उस मॉड्यूल के अंदर टीचिंग जो कि ऑडियो और वीडियो रहेगी वो 5 घंटे की रहेगी।
वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन जिसमें आपको प्रैक्टिस भी है, गाइडेड लेक्चर्स भी होंगे, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, वो 9 घंटे का रहेगा। 1 घंटे का जो टाइम है उसमें असेसमेंट के लिए रहेगा। ये टोटल 5 घंटे, 9 घंटे और 1 घंटा जो तीनों को मिलाएं तो ये 15 घंटे का पूरा एक कोर्स होगा, जिसको आपने 12 महीनों में पूरा करना है। यानी कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसको देख सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, दोबारा सुन सकते हो, दोबारा से कर सकते हो, 12 महीने में। और जितना भी मैंने आप सबको बताया, अगर इस सब में कोई दिक्कत किसी प्रैक्टिशनर को आती है तो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। स्टैंडिंग कमेटी जो है तो कोई भी अगर इशू आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो इलेक्टिव प्रोग्राम के लिए आसुस प्रैक्टिशनर की हेल्प करेगी। थैंक यू। थैंक यू।